अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। क्या आप परेशान हैं अपने ड्राई डल डैमेज स्किन से? क्या आपको लगता है कि जी आप वक्त से पहले बूढ़ी नज़र आ रही हैं? और क्या आपको लगता है कि जी आप हर वक्त थकी हुई होती हैं, आप में स्टेमिना नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है कोई भी काम करने की? और क्या आपको लगता है कि जी आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा अपनी स्किन रूटीन फॉलो करने के लिए, अपने बालों की केयर के लिए, अपने हाथों की, पैरों की और स्किन की केयर के लिए? और साथ साथ आपको ये भी लगता है कि महंगे फेशियल्स के लिए, फेस मास्क के लिए, पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, मतलब आपका बजट भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। अगर आप ये सारी बातें सोचती हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए। साथ साथ आपको जी ये लॉन की वीडियो दिखा रही हूँ वो इस वजह से ताकि आपको बता सकूँ कि हर चीज़ को प्रॉपर केयर की, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर इन घास की और पौधों वगैरह की कटिंग ना की जाए तो ये जंगल बन जाएगा। सेम हमारी हेल्थ भी है, हमारी स्किन भी है। हमारे हेल्थ को, हमारी स्किन को प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा, वैसे एक बात है ना, जो ये ग्रास कटिंग वाली ये मशीन इजाद हुई ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ना इससे कटी हुई ग्रास मुझे अच्छी लगती है। हमारे ज़माने में जो वो टर 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 करती हुई ना लॉन कटिंग वाली मशीन थी ना, वो बेस्ट थी। और हम लोग तो उसको इतना एंजॉय करते थे, हमारी बारियाँ लगती थी कि अब मेरी बारी है मशीन चलाने की, अब उसकी बारी में मशीन चलाने की। आजकल के बच्चों को तो वल्लाह इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, उनको आइडिया ही नहीं कि हम लोगों ने बचपन कितना खूबसूरत गुजारा है। चले कोई नहीं, चले आए चलते हैं किचन में और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, औरतों के 80% प्रॉब्लम जो है तो उसकी मेन रीज़न जो है तो वो डिहाइड्रेशन है। जब हम लोग प्रॉपर पानी नहीं लेंगे तो कमी की वजह से हमें डिफरेंट इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि जी मैं रात को सोने से पहले ये इस तरह की जो डिस्पोजेबल पानी की बॉटल्स होती हैं उनको भर लेती हूँ। उसमें 3 से 4 दाने जो है तो मैं वो लौंग के डाल देती हूँ। सारी रात लौंग जो है तो वो पानी में पड़ा रहता है और लौंग के जितने भी फ़ायदे हैं वो पानी में आ जाते हैं। सुबह नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती हूँ, सबसे पहले जब ये बॉटल नज़र आती है तो बस जी मुंह से लगा लिया और जितना पीना होता है पी लेती हूँ। डिस्पोजेबल बॉटल में ये पानी बनाने का मकसद यही है कि जी आप इसको 2-3 दिन चला लें। जब आपको फील हो कि बॉटल गंदी हो गई, बस इसको फेंक दें। रोज़ाना जब रात को इसमें फ्रेश पानी बनाने लगे तो पहले आप बॉटल को वॉश कर लें, पानी उसमें भर ले, 3 से 4 दाने लौंग के डाल के उसको फ्रिज में रख दें और फिर नेक्स्ट डे सारा दिन उसको पीते रहें। अगर आपने ये इसमें 1.5 लीटर पानी आता है। अगर आप लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर इसको आप दिन में रिफ़िल भी कर सकते हैं। अब इस लौंग वाले पानी के फ़ायदे क्या हैं? तो जी सबसे पहले तो ये कि इसमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो सारी बच्चियाँ जो ये कंप्लेंट करती हैं कि जी हमारे फेस पे एक्ने है, पिंपल्स हैं, उनको जी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत सी बहनें जी ये कंप्लेंट करती है कि हमें ब्लोटिंग होती है, हमारा जिस्म हमें लगता है कि फूला फूला है, सांस फूली फूली रहती है। तो ये पानी उनको मतलब उनकी मदद करती है। लौंग वाला पानी आपके डाइजेशन को बेटर करती है। डाइजेशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा फील करेंगी। हम औरतें जब किचन में काम करती हैं ना तो सारा दिन जब हम लोग किचन में लगी रहे ना तो हमें ये याद नहीं आता कि हाय हमने तो पानी ही नहीं पिया। मतलब हम लोग काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो जब ये बॉटल आपके फ्रिज में पड़ी होगी, आप जब फ्रिज खोलेंगी आपको ये बॉटल नज़र आएगी, तब आप इससे पानी पीती रहेंगी। आप खाली 21 डेज़ ये पानी पिएं और फिर देखें कि आपकी बॉडी में कितने विजिबल और पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अक्सर औरतों को आपने सुना होगा कि जी आज तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरे से तो काम नहीं हो रहा। तो इसकी मेन रीज़न ये कि उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। स्किन पे फाइन लाइंस का आना, मूड स्विंग्स का होना या कॉन्स्टिपेशन का होना, ये सारी वजह जो है तो ये डिहाइड्रेशन की है। इसलिए अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी तो आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपको जी थकन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और जब आपको थकन महसूस नहीं होगी नोबिया वटुल रज लगता खर होंगे कार के, मतलब फिर आप सारा दिन एक्टिव रहेंगी, एनर्जेटिक रहेंगी। अच्छा, पानी पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अक्सर हमें लगता है कि हमें भूख लगी होती है, लेकिन असल में लगी हमें प्यास होती है। और फिर ऐसी हालत में हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ किचन में नज़र आई सामने, मुंह में डाल ली कि जी मुझे भूख लगी, हालांकि लगी हमें प्यास होती है। तो आज के बाद जब भी ऐसा कुछ फील हो तो आप खाने के बजाय जी पानी पी लिया करें और फिर देखें कि जी आपकी भूख भी मिटती है और आप कितना अच्छा और लाइट फील करती हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट टोटके के बारे में। अच्छा जी, अक्सर हम लोग जब फ्रूट्स वगैरह काटते हैं तो उसके छिलके जो है तो हम फेंक देते हैं। अब ऐसा आपने नहीं करना। आपने जी तरबूज काटा, तरबूज का आपने छिलका लिया, अपने फेस पे अच्छे तरीके से रब किया और रब करने के बाद फिर आपने उसको फेंकना है। तरबूज का जो छिलका होता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप इसको अपनी स्किन पे रब करते हैं तो आपकी स्किन जो है तो उसको नेचुरल हाइड्रेशन मिल जाती है।
गर्मियों में किचन में काम करने से ना अक्सर स्किन जलती है, आपको गर्मी महसूस होती है। तो जब आप ये वाटरमेलन का छिलका अपने स्किन पे रब करते हैं तो आपको सूदन इफ़ेक्ट मिलता है। अक्सर लोगों की ना पफ़ी स्किन होती है, तो इससे आपकी ना स्किन की पफीनेस भी कम हो जाती है। ग्लो रेसिपी के नाम से एक स्किन सीरम आता है जिसकी प्राइस पाकिस्तान में 12,000 रुपये है, और वो ये क्लेम करते हैं कि जी इसमें वाटरमेलन जो है तो वो एडेड है। अब ज़ाहिर है 12,000 रुपये हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसका सिंपल हल यही है कि जी जो आप तरबूज आप ले आए हैं, आपने खाने वाला हिस्सा खा लिया और जो ये फेंकने वाला हिस्सा है इसको फेंकने बजाय अपनी स्किन पे रब किया करें। सेम इसी तरह आपने केला खा लिया तो केले के जो छिलके का इनर साइड होता है ना उसको अपने फेस पे रब करें। क्या आपको पता है जो केले का छिलका होता है ना वो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, यह आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है और उसको स्मूथ, नरम और सिल्की बनाता है। छिलके को अपने स्किन पे सर्कुलर मोशन में रब करें, 15 मिनट के लिए छोड़ लें और फिर ठंडी पानी से धो लें। हम लोग जो कहते हैं कि जी ये मैं विटामिन ए की कैप्सूल लेकर आई हूँ फेस पे लगाने के लिए, विटामिन ई की कैप्सूल लेकर आई हूँ, तो उन पे पैसों के बजाय आप जो ये चीज़ें फेंकते हैं ना डस्टबिन में, इन्हीं से फ़ायदा उठाएं। इनमें विटामिन ए भी है, ई भी है, वो सारे सेम रिजल्ट्स आपको देंगे जो आपको कैप्सूल देते हैं। लेकिन चूंकि ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं तो इनके रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने पेशेंस से, सब्र से ये सारी चीज़ें जो है तो ये फॉलो करनी है। और ये है जी टमाटर, और इसके इतने बेतहाशा फ़ायदे ना आपकी स्किन के लिए कि आपकी सोच है। अच्छा, मैं जो टमाटर नरम होने वाला होता है ना, मुझे लगता है कि ये बस जल्द ख़राब हो जाएगा, मैं उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ और उसका इस तरह बर्फ़ बन जाता है। और फिर जी उसको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में जो है तो वो उसको रब करती हूँ। अब जो है तो मैं रब कर रही हूँ लेकिन आपको दिखा नहीं सकती। एक हाथ से जी मैं ब्रेड को पलट रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं मुसलसल अपने फेस पे जो टमाटर है उसको रब कर रही हूँ। रब तो नहीं कर सकती लेकिन सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अब जी ये बर्फ़ वाले टमाटर के फ़ायदे क्या है? मेरी वो सारी बहनें जो कंप्लेंट करती हैं ना कि हमारी स्किन गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, उनके लिए ऐसा है जैसे जादू। अच्छा, ये साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखें काम करते हुए भी ना, मतलब एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, दूसरे हाथ से मुसलसल उसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, तो इससे आपके जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि स्किन ऑयली हो जाती है तो वो मसला आपका हल हो जाएगा। स्किन आपकी टाइट हो जाएगी और स्किन आपकी फ्रेश हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। अच्छा, जो पार्ट ये यूज़ हो गया उसको मैं इस तरह कट कर देती हूँ और ये साफ़ वाला जो है इसको वापस मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये दोबारा बर्फ़ बन जाए। अच्छा, टमाटर में ना विटामिन सी होता है, इसके मुसलसल इस्तेमाल से ना आपके चेहरे पे अगर दाग धब्बे वगैरह हैं तो वो भी हट जाते हैं। आपने इसको अप्लाई कर दिया, 10 से 15 मिनट तक के फेस पे रहने दिया और उसके बाद फिर ठंडे पानी से मुँह वॉश कर लें। अच्छा, सेम इसी तरह मैं खीरे के साथ भी करती हूँ। खीरे को भी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर इसी तरह निकाल के फेस पे अप्लाई करती हूँ। जो पार्ट यूज़ हो जाता है उसको रिमूव करके बाकी का जो रह जाता है उसको दोबारा से फ्रीज़ कर लेती हूँ। चलें, अब आज आपको ना एक ग्लोइंग फेस मास्क बताती हूँ। आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून आपने लेना है जी चने का आटा, जिसको बेसन कहते हैं, और साथ में ऑर्गेनिक हल्दी। ये आजकल केमिकल वाली, कलर वाली हल्दी नहीं, ऑर्गेनिक हल्दी वो ले लेनी है। और उसके साथ जी आपने आधा लेमन ले लेना है और उसके फ्यू ड्रॉप्स, इसलिए कि हमने इसको फेस पे लगाना है तो फेस पे हम लोग ज़्यादा लेमन नहीं लगा सकते, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स मैंने लिए। और अब पानी के साथ इसका मैं एक मिक्सचर सा रेडी कर लूँगी। जो फेस वॉश होते हैं, साबुन होते हैं, उसमें इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं ना जो कि आपके स्किन को फ़ायदा देने के बजाय ना नुकसान देते हैं। उस टाइम तो हमें लगता है कि जी ये वाला फेस वॉश जो है तो ये अच्छा है, ये वाला साबुन जो है तो ये फेस के लिए अच्छा है। लेकिन एज के साथ साथ जैसे जैसे आप एजड होते जाते हैं आपको फिर एहसास होता है कि जी आपने तो अपने फेस के साथ इतना खेल खेला है कि आपकी सोच है। तो वो यंग बच्चियां जिनकी स्किन बेबी स्किन है, प्यारी ग्लोइंग स्किन है, तो वो जी जितना हो सके साबुन से, फेस वॉश से दूर रहें और अपने लिए ये वाला फेस वॉश बनाएं। ये नेचुरल है, इससे आपको नेचुरल ग्लो मिलेगी। दूसरा, इसमें हम लोगों ने लेमन ऐड की, अगर कोई दाग धब्बे हैं तो वो रिमूव होंगे। साथ में जिसमें हम लोगों ने हल्दी ऐड की। हल्दी किस लिए ऐड की? हल्दी इसलिए ऐड की कि हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो स्किन में जो जरासीम वगैरह, अगर किसी भी बीमारी की वजह से आपको दाने वगैरह निकल रहे हैं तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। और इस टाइम जी मैं साइड पे खड़े होकर ना अपने फेस पे वो अप्लाई कर रही हूँ। उसको जिस तरह आपको बताया था ना कि सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे रब करना है, वो अप्लाई करने के बाद जी मैं अपने मुंह को ठंडे पानी से धो लूँगी। अच्छा, और साथ मुसलसल पीछे मेरा नाश्ता बन रहा है हल्की आंच पे। ये खाली ओहो, ये देखें मैंने सारा फेस पे लगा लिया है, कुछ बच गया तो भी आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, नाश्ता बन रहा है तो ये आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखें खाली नाश्ता बनाते वक्त आप कितने ढेर सारे अपने काम कर सकती हैं अपनी फेस के लिए, अपने हाथों के लिए। अच्छा, इस वाले मास्क को अप्लाई करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने वेट करना है और उसके बाद ठंडे पानी से आपने धो लेना और उसके बाद ज़रा अपनी स्किन देखें कितनी ग्लो करती है, कितनी साफ़ सुथरी हो जाती है। अब
आपने क्या करना है कि एक जार ले लेना है, जार में आपने बेसन डाल लेना है और बेसन में अंदाजे से जितनी आपको, अभी मैंने 1 चम्मच में ना थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाली है, उसी तरह उस बेसन के अंदाजे से आप उसमें हल्दी ऐड कर लें। वो जार जो है तो आप अपने वॉशरूम में रखें। इवन अगर लेमन अवेलेबल ना भी हो उस टाइम पे, तो आप खाली इसमें से थोड़ा सा अपनी मुट्ठी में लेके, हथेली में लेके सॉरी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हथेली के ऊपर ही मिक्सचर सा बना के और उसे फिर अपना फेस वॉश कर लें। लेमन का ये कि आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा उसमें लेमन ऐड किया करें ताकि दाग धब्बे जो है तो वो भी साथ साथ साफ़ होते हैं। ये सारी छोटी छोटी आदतें हैं, जब आप इनको अपना लेंगे ना तो आपकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और अब मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जी जो ब्रेड का सबसे पहला और सबसे आखिरी पार्ट होता है ना, वो मेरा पसंदीदा पीस है। अक्सर घर वाले इसको शौक से नहीं खाते, तो मैं अपने लिए फ्रीज़र में जमा करती रहती हूँ। मैं नॉर्मली ब्रेड नहीं खाती, लेकिन जब मुझे दिल चाहे ना कि आज जी मैंने ब्रेड खाना है, तो फिर जी वो फ्रोज़न पीस निकालती हूँ और उसको अपने लिए थोड़े से बटर में ना इस तरह टोस्ट करती हूँ। अच्छा, एक नई रिसर्च चाहिए। रिसर्च ये है कि जब आप ब्रेड को फ्रीज़ कर लेते हैं ना और उसके बाद खाते हैं, मतलब आपने आज फ्रेश ब्रेड आप लोग लेकर आए और उसको आप लोगों ने फ्रीज़ कर लिया, फिर 3 से 4 दिन बाद आप खाएंगे तो वो जी कम मोटा करती है, मतलब उसकी जो वो मोटा करने वाली टेंडेंसी होती है ब्रेड की वो कम हो जाती है। अब आई डोंट नो कि ये बात सच है या झूठ है, लेकिन मैं तो ब्रेड इसलिए फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि अगर पड़ी रहे तो ये ख़राब हो जाती है, और जब आप इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, तो इसकी एजिंग स्टॉप हो जाती है। हर वो चीज़ जिसका ख़राब होने का ख़तरा होता है ना, तो आप उसको फ्रीज़ कर लिया करें, फ्रीजिंग से ना उसकी एजिंग स्टॉप हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो ये ब्राउन ब्रेड का टोस्टेड पीस होता है, साथ में अंडा और चाय, ये मेरा फेवरेट खाना। अगर मुझे कोई 6 महीने भी ये खिलाए ना तो मैं आराम से खा सकती हूँ। अच्छा, जो कि अंडे के ऊपर कच्चा नमक डालते हैं ना, तो उसको मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे मैंने आलू कीमे का 1 चम्मच लिया है, इसके ऊपर मैं जी अब ये अंडा रख दूंगी, तो आलू कीमे के साथ ये अंडा जो है तो बैलेंस हो जाएगा और इस पे नमक एडिशनल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये जी हमारी ग्लोइंग स्किन के साथ साथ हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा ना हाथों की सफाई की तरफ। आप जब भी जिस भी डिश में लेमन ऐड कर रहे हैं ना, तो लेमन स्क्वीज़ करने के बाद जो छिलके हैं तो वो आपने फेंकने नहीं हैं। उन छिलकों का आपने क्या करना है कि आपकी उंगलियों के जो नकल्स हैं, आपकी कोनियाँ हैं, उन पे आप लोगों ने रगड़ लेना है। और इससे जो अक्सर और लड़कियां होती हैं जिनके नकल्स जो होते हैं तो ये काले होते हैं, जो ये क्या कहते हैं एल्बोज़ होते हैं वो काले होते हैं, तो वो शिकायत नहीं होती। तो ये देखें जी, ये छिलके बच गए थे। अब इसको मैं अपने नकल्स के ऊपर रब करूँगी और ये देखें इसके साथ साथ मतलब मेरे हाथ भी साफ़ होंगे और मेरा जो सैलड है उसकी ड्रेसिंग भी रेडी हो गई। अगर तो उस टाइम आपको जल्दी है, आपको टाइम नहीं मिल रहा, वैसे तो इस पर 1 या 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं जी आपको ये सैलड पहुंचाने की जल्दी है, आपके मेहमान बैठे हुए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, ये छिलके जो है तो ये फ्रिज में रख दें और जब आपको टाइम मिलता रहे आप इसके साथ साथ अपने ये नकल साफ़ करते रहें। आप मुसलसल इस तरह करेंगी तो आपके हाथों पे जितने भी दाग धब्बे होंगे, इसलिए कि जो ये लेमन है तो ये ब्लीचिंग एजेंट है, इसको इसलिए दवाइयों वगैरह में ऐड करते हैं कि ये हाथों के दाग धब्बे निशानात को मिटाता है। खाली हाथों के नहीं, आपके पैर के भी और आपके फेस के भी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पैर की उंगलियों पे काले निशानात हैं तो उस पर रब कर लिया करें, आप अपने हाथों पे रब कर लिया करें। फेस पे लेमन को डायरेक्ट ना रब किया करें बगैर किसी चीज़ में मिक्स किए हुए। ये रब करने के बाद जी आप अपने हाथों को धो लीजिएगा और उसके बाद अगर मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हो तो लगा लें। तो ये देखें, काम करते करते आपकी स्किन भी पॉलिश हो गई, आपके हाथ भी पॉलिश हो गए। अच्छी बात यह है कि ना जी आपने एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकाला है, बल्कि काम करते करते आपने अपने आप को भी टाइम दिया और साथ साथ आपका 1 रुपया भी इन चीज़ों पर खर्च नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिसको आप फेंक देते हैं उसी को इस्तेमाल करके आपने ये सारे रिजल्ट जो हैं तो ये हासिल किए। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाथ धो लिया, अब मैं जाके क्रीम लगाऊंगी और फिर मैं बार बार हाथों को देखूंगी कि हाय मेरे हाथ कितने ज़्यादा प्यारे हो गए, दाग धब्बे सारे हट गए। चले जी, इसी के साथ वीडियो को करेंगे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।